आज सवाल ये है कि क्या इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं, या फिर इंतजार का फल मीठा होता है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, ये एक आंशिक बात है। ये मन के किसी विशेष परिस्थिति में बोला गया है। इस कथन के पीछे मान्यता ये है कि कई लोग हैं जो एक ही वस्तु के पीछे भाग रहे हैं, और वो जो वस्तु है वो लिमिटेड है। जैसे कि 8-10 लोग भाग रहे हो और वस्तु एक ही है या लिमिटेड है, तो जो सबसे पीछे रह जाएगा उसे वो मिलेगा जो बचा कुचा होगा। हमारे अंदर ये जागरूकता नहीं है कि हम पूछ सके कि जीवन में ऐसा तो होता नहीं है कि एक ही वस्तु के पीछे 50 लोग भाग रहे हैं। हाँ, बस में ऐसा हो सकता है कि बस में 2 सीट है और 15 लोग भाग रहे हैं, तो जो आगे जाएगा उसे मिल जाएगा, पीछे वालों को नहीं मिलेगा। जो ज्यादा कोशिश करेगा, ज्यादा दौड़ेगा, उसे वो मिल जाएगा। लेकिन जीवन में तो ऐसा नहीं होता है। अब पड़ोसी को प्यास लगा है, जरूरी थोड़ी है कि आप भी उसी समय पानी पियोगे। नहीं पियोगे तो पीछे रह जाओगे। इंसान तो अलग अलग होते हैं ना, सबका लक्ष्य अलग है, सबका जीवन शैली अलग है, सबके रास्ते अलग है, और जो पाना है वो भी लिमिटेड नहीं है। हाँ, अगर आपको कुछ पता नहीं है तो आप नकल कर लोगे, अगर आप नकली हो तो नकल कर लोगे। लेकिन अगर आप असली हो तो आपका परिवार कैसा होगा, आप पड़ोसी का परिवार देख के थोड़ी सोचते हो कि वो कैसा है। आपका रास्ता अलग है ना। आप ऐसा थोड़ी सोचते हो कि पड़ोसी के 5 बच्चे हैं, मेरे तो 2 ही हैं, मैं तो पीछे छूट गया। ऐसा नहीं करते ना। हाँ, कुछ लोग ऐसे जीतते हैं। अब बेवकूफों की कमी थोड़ी है दुनिया में। लोग हमेशा प्रतिस्पर्धा करने को तैयार रहते हैं, हमेशा कंपटीशन में रहते हैं कि कोई आगे ना निकल जाए, और छोटी छोटी बातों पर कंपटीशन कर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। अब 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, बात ये हो रही है कि आप कितना सोए रात में। अब वो बोलते हैं मैं रात में 7 घंटे सोया, सामने वाला बोल रहा है मैं रात में साढ़े 8 घंटे सोया। अब 7 घंटे वाले को तनाव हो गया, चिंता हो गया कि मैं पीछे कैसे छूट गया। अब वो नींद की दवाई लेके सो रहा है। तो ये तो बेवकूफी है ना। यहाँ पे कंपटीशन थोड़ी करना है। ऐसा ही एक और मामला है कि मेरा बच्चा क्या पढ़ेगा, क्या करेगा। अब मेरे मोहल्ले से 3 इंजीनियर निकल गए, मेरे घर में एक भी इंजीनियर नहीं है, तो जा बेटा तो इंजीनियरिंग कर। अब उनसे कंपटीशन कर रहे हैं। बच्चा बोल रहा है कि मुझे मैथ पसंद नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, फिर भी हम फोर्स करते हैं। वो कर रही है ना, तू भी कर सकती है, कर। और खासकर अगर घर में कोई कर रहा हो तब तो करना ही पड़ेगा। देखो तुम्हारी बुआ की लड़की भी कर रही है, तू कैसे नहीं करेगी। तो यहाँ पे भी कंपटीशन कर रहे हैं। ये जो कथन है ना, ये पूरा पूरा प्रतिस्पर्धा का वक्तव्य है। और याद रखना, जीवन में सिर्फ मूर्ख ही प्रतिस्पर्धात्मक होते हैं। जिसके अंदर जितनी मूर्खता होगी, जिसके अंदर हीनता जितनी गहरी होगी, उसके भीतर ही प्रतिस्पर्धा का भाव ज्यादा होगा। वो हर बात में तुलना करेगा, हर बात में ये देखेगा कोई मेरे से आगे ना निकल जाए। हर चीज में वो तुलना करेगा। देखेगा पड़ोसी ज्यादा मेहनत कर रहा है तो मैं और कोशिश करूंगा। लोग हर जगह कंपटीशन कर रहे हैं। उनका बच्चा अगर लाइन में खड़ा हो रहा है स्कूल में, और अगर उन्हें आगे खड़ा कर दिया गया क्योंकि छोटा है, तो परेशान हो जाते हैं कि मेरा बच्चा छोटा कैसे हो गया, अब उसे लंबा करना है। लोग ऊंचाइयां नाप रहे हैं, पड़ोस के बच्चे से अपने बच्चों की हाइट नाप रहे हैं कि ये छोटा कैसे रह गया, और इससे परेशान हो रहे, इससे तनाव में आ रहे हैं। हमें हंसी आती है इन बातों पे, लेकिन हम भी यही करते हैं। हम किसी चीज का एग्जाम देते हैं और हमारा नंबर कम आता है, तो हमें उस बात की चिंता नहीं रहती है। हम फिर पूरे क्लास का नंबर देखते हैं, और जब ये पता चलता है कि सबका नंबर मेरे से भी कम है तो हम खुश हो जाते हैं, हम मिठाइयाँ बांटते हैं। हमें इस बात का दुख नहीं है कि मेरा नंबर कम आया है, हम इस बात से खुश है कि सबका मेरे से तो कम ही है ना। अब बात करते हैं कि इंतजार का फल मीठा होता है, सही है कि नहीं। ये जो वक्तव्य है, इंतजार का फल मीठा होता है, फल मीठा नहीं होता है। या तो इंतजार अपने आप में मीठा होगा, नहीं तो फिर फल कड़वा होगा। फल तो अंत में आता है ना। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि फल मीठा होगा, इसका मतलब इंतजार कड़वा होगा। हम प्लेटफॉर्म पे ट्रेन पकड़ने जाते हैं,
और 4 घंटा इंतजार करते हैं, फिर हमें फल मिलता है, हमें सीट मिलती है, हम बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे फल तो मीठा मिला, लेकिन क्या इंतजार मीठा था? 4 घंटे आप आनंद में तो नहीं थे, इंतजार तो करवा था ना। तो यहाँ पे फल मीठा होने के लिए इंतजार करवा हो गया। इंतजार का फल जब भी मीठा लगेगा, इंतजार करवा होगा। और ये इंतजार किसी काम का नहीं है, ये इंतजार आपको उबाएगा, आपको मार देगा। असली मजा तब है जब इंतजार ही मीठा लगे। अब वो इंतजार इंतजार रहा ही नहीं, इसमें कोई तनाव नहीं है, कोई बोझ नहीं है, क्योंकि वास्तव में कोई इंतजार कर ही नहीं रहे। अब तो जो कर रहे हैं उसी में खुश हैं। हम पढ़ाई करते हैं, फिर एग्जाम देते हैं, और फिर रिजल्ट का इंतजार करते हैं कि जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन हम खुश हो जाएंगे। तो ये जो इंतजार होगा, ये करवा हो जाएगा, ये उबाऊ हो जाएगा। पढ़ाई मन से नहीं होगा, आप खुश होकर पढ़ाई नहीं करोगे, क्योंकि आपको खुशी तब मिलेगी जब रिजल्ट आएगा। तो वो फल पाने के लिए आपको इंतजार लंबा करना पड़ेगा, और ये इंतजार करवा होगा। ऐसे ही जब हम बीटेक करते हैं, फिर ये सोचते हैं कि 4 साल बाद जब जॉब लगेगा तब खुश हो जाएंगे। तो ये 4 साल कैसे बीतेगा? ये उबाऊ में बीतेगा, ये परेशान होके बीतेगा, क्योंकि इंतजार लंबा है। खुश तब होंगे जब जॉब लगेगा। तो ये 4 साल बहुत लंबा हो जाएगा। और एक दूसरा आदमी है जो बीटेक इसलिए करने आया है क्योंकि उसे पढ़ना है, उसे जानना है, वो जॉब का इंतजार नहीं कर रहा है। तो उसके लिए इंतजार ही मीठा हो जाएगा, क्योंकि वास्तव में वो इंतजार कर ही नहीं रहा है। जहां कहीं भी भविष्य का इंतजार होगा, वहां पे वर्तमान करवा हो जाएगा। जो भी भविष्य का इंतजार कर रहा है कि भविष्य में ऐसा होगा, मैं खुश हो जाऊंगा, ऐसा होगा, वो अपने वर्तमान को करवा बना लेगा। और जो भी वर्तमान में जी रहा है, उसके लिए वर्तमान ही मीठा है, भविष्य चाहिए ही नहीं। फिर उसके लिए वर्तमान और भविष्य दोनों मीठा हो जाता है।